खोपड़ी एक है। हाँ। खोपड़ी माँ मतभेद। हाँ। और सबके खोपड़ी मत देवता बसे, इनके बसे परेत। इतना बता गई है, लेकिन अभी तक आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई है कि आप कहना क्या चाहती हैं। थोड़ा खुले शब्दों में कहिए, क्या बात है। सुनिए, अगर आपके बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको समझाती हूँ। बोलिए रानी। और दूसरी महारानी हूँ और महाराज की, इसलिए ख्याल में मुझको लाते नहीं। और तुम हमारे बनो, मैं तुम्हारी बनूं, उनके शाही इरादे सुहाते नहीं। तुम हमारे बने, मैं तुम्हारी बनूं, उनके शाही इरादे सुहाते नहीं। रानी माँ। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मेरे महाराज बुढ़े हैं और बुढ़े किसी काम के नहीं होते हैं। आज रात दरबार में उसने मेरी बातों को विश्वास नहीं किया, सिर्फ सेनापति की बातों को विश्वास कर रहे थे, इसलिए आज मैं आपके पास आई हूँ। महारानी जी, क्या बात है? आप यहाँ की राजमाता हैं, यहाँ की राजमलिका हैं। और मैं आपका वफादार एक गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ। आप अपने नौकर से इस तरीके से बात कर रही हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए रानी माँ। तुमको इस सारे वो जैन नगर राज्य में हम ही तुमको नौजवान दिखाई दे रहे हैं, और इस राज्य में तुमको कोई दूसरा नहीं मिला है। अभी नया नया सेनापति सरताज आया है, महाराज जिसको ज्यादा मानते हैं, हमारी बजाय आप उसके पास क्यों नहीं चली जाती हो? मंत्री जी, मैं सेनापति जी के पास गई थी। क्या? और सराम चाचा ने मेरी बातों को इनकार कर दिया है, और मैं उस सरामजादे के हाथों में हथकड़ी डालकर जेल की सलाखों में डला दी हूं। मैं आपके पास आई हूं, अगर आप मेरी बातों को इनकार करेंगे तो वही करूंगी जो सेनापति के साथ की हूं। सोच लीजिए और समझ लीजिए। इसका मतलब कि यह सेनापति के पास गई है और उसने इसका कहना नहीं माना, तो आज वो इसकी जेल में सड़ रहा है। और अगर हमने भी इसका कहना ना किया तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो बहुत पहले ही सोच रहा था, जब महाराज इंद्रेश ने सरताज को सेनापति की नौकरी दिया था, तभी हमारे राज दरबार में भवानी सिंह का खून खोल रहा था। लेकिन अब आज वो दिन याद आ गया है। हमें तो लग रहा कि लोहा गर्म है, सिर्फ हथौड़ा मारने की जरूरत है। महारानी जी, हमें औरतों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए कि आप अपने सर पे हाथ रख करके सौगंध खाएं, तभी हमें विश्वास होगा। मैं अपने सर पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ। क्या? अगर आप मेरा कहना मान गए तो मैं तुम्हें इस राज्य का मालिक बनाकर रखूंगी। महारानी जी, क्या बात है? अब हमें विश्वास हो गया है कि आपके महाराज बुढ़े हो गए हैं और आप महाराज की दूसरी पत्नी है, आपको नौजवान है, और आपको तो नौजवान इंसान की जरूरत है। अब मुझे विश्वास हो गया महारानी। और मुझे यकीन है, और मुझे यकीन है, यकीनन मुझसे प्यार
उम्र भर महारानी जी मौका अच्छा है, अब कुछ कुछ हो जाए ना। नहीं, लेकिन कहना क्या है? बोलो। इधर इधर ए आ रहा है। तो यहाँ क्या कर जल्दी बोलो। राम कुमार प्रजापति बाबू पूर्वा निवासी हैं। इनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार इस प्यार में खुश होकर आ रहा है। और राजमाता आपके साथ है तो हमान है। गेट के बाहर चलो, मैं आ रही हूँ। चल साले बाहर जा। अबे हिजड़े की औलाद, साले बाहर जा। मंत्री जी समय बहुत कम है, इसलिए कहना क्या है? बोलो। और तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, और तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे नाम में दिल कर जाऊं। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। ये कौन आ गई है? अरे हुजूर, आप तो छुट्टी चले गए थे। और महाराज ने ये नौकरानी खाना बनाने के लिए, और इसका लड़का सिपाही हो गया है। महाराज ने नौकरी दिया है। यहाँ रखो खाना, यहाँ रखो। और एक भोजन की अच्छी सी थाल सजा करके महारानी के लिए लेकर के आ जाओ। ये आ गए गोलू ड्राइवर। मौसम डाउन हो जाता है। गोलू ड्राइवर की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। चपक के करो ना। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। अभी नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर महबूब मिला है। ये साली बार बार भोजन लेके इधर आ रही। बहुत जल्दी जल्दी आज भोजन आ रहा है। मंत्री साहब, आप ही ने तो कहा एक थाला और सजा के लाइए। यहाँ पर रख, और इधर सामने आ। मदन लाल गुप्ता गद्दीपुर 51 रुपए कमेटी को और 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। यह खजाने में जमा कर। नौकरानी यहाँ से जाओ, और थोड़ा सा वो 4 दिन पहले का बचा हुआ चावल रखा है। एक हमारी जेल में एक कैदी आया है, वो टूटी हुई थाली में चावल रख के कैदी के पास पहुंचा दो। जा भगो। महारानी जी, ये साली 2 चक्कर भोजन लेके आई है, और कहीं ये हमारी रामलीला को देख तो नहीं लिया है। अब महारानी क्या करे? महारानी का जब मौसम बनता है तो कोई में कोई बाधा आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, ये नौकर चाकर है,
गरीब लोग हैं, इन्हें क्या मालूम कि हम दोनों लोग क्या कर रहे हैं। नौकर चाकर है तो का दोनों आंखों से अंधे देख नहीं रहे। ये साला बदलू बदलू चिल्ला रहा। बोल। बदलू गद्दी निवासी है। 11 रुपए का पुरस्कार इस पार्ट पर खुश होकर या खजाने में जमा कर दे। महारानी जी, अब आज से हमारा और आपका प्यार पक्का हो गया है। क्यों नहीं? तो इस मोहब्बत के बदले में इस अपने दीवाने से क्या चाहती हो? नहीं, मैं अपने दीवाने से और इस मोहब्बत के बदले में सबसे पहला काम अपने बुढ़े भतार की मौत। क्या जी? अरे महारानी जी, वो आपके सुहाग है। अभी करवा चौथ को 4 दिन पहले व्रत रही होंगी और हमारे हाथ से अपने सुहाग को मिटाना चाहती हो। मंत्री जी, अगर कोई सुहाग है उसकी पूरी जिंदगी बीत गई हो, मेरे कोख से एक बच्चा ना पैदा कर पाए हो, तो सुहाग को तो मर जाना ही ठीक है। ऐसे साले बुद्धन को तो मर जाना चाहिए। क्यों नहीं? लेकिन महारानी जी, क्या बात है? अगर आप कह रही हैं तो मैं कसम खा के कह रहा हूं कि परसों की रात महाराज इंद्रेश की आखिरी रात होगी। आप चिंता फिक्र मत करें, ये काम हमारे ऊपर सौंप दीजिए और आप जितनी जल्दी हो सके हमारे कमरे से निकल जाएं। ठीक है, मैं आपके कमरे से निकल जाऊंगी, लेकिन जब मेरे पास आना तो मेरे बुढ़े का काम तमाम करके ही आना। तुम चिंता फिक्र मत करो, मैं कसम खा रहा हूं, अगर तुम दिल से कहो तो मैं महाराज इंद्रेश का सर कलम करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। लेकिन जाते जाते मेरे बाबू, अरे बाप रे, कम से कम एक पप्पी तो दे दो। चल हो जाए फिर ना। शानू कुमार यही गद्दी के निवासी है। इसी पंपी पे, यही पप्पी पे है। पंपी साले की पप्पी। पप्पी पे 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। धन्यवाद। राम सिंह, महाराज की शमशीर लेकर के आओ। हाँ। और महाराज की शमशीर हाँ। महाराज के गर्दन पर चलेगी। अब हम परसों की रात आने का इंतजार करते हैं। जमानत हो नहीं सकती शनिवार इतवार को, जमानत हो नहीं सकती शनिवार इतवार को, और मैं छोड़ नहीं सकता ना दोस्त को ना यार को। फर्ज फरसाद गद्दारी कर नहीं सकता और बिना जमानत के तुझे रिहा कर नहीं सकता। देखिए, अपने रात दरमा में एक नौकरानी आई है। नौकरानी से क्या लेना देना है? अरे तुम्हारा ब्याह थोड़ो करावे का है। नौकरानी है, खाना बड़ा स्टैंडर्ड बनाती है। जब से मैं जेल में आओ खाना पीना नहीं खा रहे हो है, कम से कम थोड़ा बहुत खाना पीना खा ले, नहीं मरमराएगा, जिंदगी झंडमार हो जाए। अगर ये बात है तो थोड़ा खाना भेज देना। ठीक है, खाना आएगा, खाना खा लेना। कहीं जाना वहाँ ठीक है ना? नहीं जाऊंगा। नमस्ते करो, हम चली। नमस्ते। ठीक है। क्या सोच कर आया था और क्या से क्या हो गया? ये तकदीर और ये मुकद्दर कहां से कहां लाकर डाल दिया। और सितम अफसोस मैंने ये, और सितम अफसोस मैंने ले, सजा किस जुर्म की सितम अफसोस मैंने सजा किस जुर्म की और खता तो मैंने, खता तो
जेलर का आने का समय है, थोड़ी देर बैठकर यही आराम करते हैं। चलो खाना तैयार है, आज चल के कैदी को भोजन देती हूँ। ए कैदी, या भगवान, आज जेल में क्या देखती हूँ? हमारे स्वामी जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी, ये सब कैसे हो गया? आप हमसे क्या कहकर आए थे और आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया, क्या मैं देखती? होगी हालत ये कैसी तुम्हारी अगर तुम जिद करती हो तो सुनो, सब बता देते हैं। हाय बताने के काबिल नाराज हर तौर से, और रानी की क्या मान करे, गुजरा मैं हूँ दौर से, अरे नार के जाल से सर और गिरा। राजन का सुने करे
इंतजार हो रहा था और आपने मुझे खबर तक नहीं दिया। लेकिन प्रे राज दरबार के क्या समाचार हैं और अपना बेटा शरद कैसा है? बोलो। स्वामी जी, अपना बेटा शरद इस राजमहल का एक सिपाही है। क्या? हाँ नाथ, अपना बेटा सिपाही? लेकिन एक बात और आपसे मैं कहना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है? महाराज इंद्रेश की जान खतरे में है स्वामी, महाराज की जान को बचा लीजिए, महाराज की जान को बचा लीजिए। मैंने महाराज को वचन दिया है कि राजन इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा, लेकिन प्रे तुम हमेशा हमारे दुख और सुख में हमेशा साथ दिया है और आज विश्वास है कि आज भी तुम हमारा साथ दोगी। अब जितना मैं कहूं सिर्फ तुम्हें उतना करना है। सुनो। अपनी जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे इन जंजीरों से आजाद करा दो, क्योंकि मैंने सम्राट को वचन दिया है कि महाराज वक्त आने पर एक दिन इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। जाओ, क्योंकि जेलर के आने का समय हो गया है। अगर जेलर इस राज को समझ गया तो हम दोनों की फांसी हो जाएगी, इसलिए तुम यहां से जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ नाथ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना स्वामी जी, और उस चमेली महारानी से बचकर रहना। जाओ। हम भूल गए हर बात, हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं। हर बात मगर तेरा प्यार नहीं। जेलर का आने का समय है, थोड़ी देर यही आराम करते हैं। स्टैंड अप पे सीन खड़े हो जाओ। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। खाना खाया? मजा आ गया ना साहब? हाँ, तुम हमसे चुम्मी मांग रहे हो। तुम हमसे चुम्मी मांग रहे हो। इतनी मोछे लगा तुमका लेडीन नजर आ रहे हैं। बीड़ी बीड़ी? अरे भगवान, तुमका इतना बड़ा मुंह दे है, मुंह से नहीं बोल सकते हो। ऐसे करो, मेरी चुम्मी मांग रहे हो। तुम आदमी सही हो, तुम आदमी सही, खाली नहाते हो नहीं ना।
तुमको आज हम कैप्टन पिलाएंगे। अरे हम सरकारी कर्मचारी हैं ना। पे रहो लगाओ मुहे मार। अरे मारम ना नहीं, जिंदगी हमार झंड हो जाए। मुहे लगा दो। अपई जान होली समारोह में जा रहे हैं और ज्यादा धुआं ना नहीं करे, नहीं एक धारा और लगा देंगे। नमस्ते करो, चली आओ। अब मैं ऐसा करती हूँ, अब मैं चमन की ओर चलते हैं, क्योंकि आज हमारी इच्छा थी चमन घूमने के लिए, इसलिए अब मैं चमन की ओर चलती हूँ। राम से और छोड़ो राम सिंह और छोटो, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो आज महाराज का देश है। आज सबकी ड्यूटी अलग अलग ड्यूटी है, ठीक है। हमारी कहाँ रहेगी? छोटो, नंबर 1 पे हमारी और नंबर 2 पे तुम्हारी है और नंबर 3 पे राम सिंह की है। ठीक है। और 16 चोल कर आप तो अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाएंगे। आओ, कौनो बात का हड़बड़ाओ ना। घबराएंगे नहीं। कौनो बात हुए मिस करो, काल बन के आ जा। काल करोगे। ओके। क्या बात है? ट्रक वाले जा रहे हैं, आगे थोड़ा चेकिंग लगा दे ना। ठीक है, चलकर अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाओ। हेलो, कालिका प्रसाद मोटर मालिक एक गद्दी पर 500 रुपए कमेटी के लिए पार्टी से धन्यवाद। राजकुमारी मीनाक्षी आप और इतनी रात कौन सा ऐसा काम पड़ा जब तो मेरे पास में ही हो? बोलो बात क्या है और किसने मेरे पास में ही? बात मैं क्या बताऊँ आपसे, क्योंकि जो भी मेरे दिल में है मैं सोचती हूँ कहीं मेरी बातों को आप सुनकर कहीं नाराज ना हो जाए। आपके कहने का मकसद क्या है और जो भी कहना है दूर से बात करो। तो आप कहना क्या चाहती हैं मैं जानना चाहता हूँ। दूर से बात दूर से बात ऐसा प्यार हो। जब से आप इस राज दरबार में आए हैं तभी से आपको मैंने देखा और आपसे मैं कहना चाहती थी बातें, लेकिन आपसे नहीं कह पाई। राजकुमारी कहिए। आप अच्छी तरह जानती आप यहाँ के राजकुमारी
मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। और शायद ये सब कहते हुए तुम्हें शर्माना चाहिए, लेकिन राजकुमारी जी कहिए, वास्तव में जिस समय तुम्हें देखा हमारे दिल में अरमान थे, लेकिन आपसे कहता था पर कह नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि एक मैं गरीब इंसान हूँ और आप यहाँ के राजकुमारी हैं, इसलिए मैं आपसे कह नहीं पाता था। और आपसे कहना क्या था, सुनिए मेरी बात को कि आज हमारे दिल में अरमान क्या थे। आज हमारी नींद में, आज हमारी नींद में तुम ख्वाब बन के आती हो। हमारी नींद में तुम ख्वाब बन के आती हो। आज घर पे फूल भर, बस तुम ही नजर आती हो। गरीब हो मगर और क्या ले तुम्हारा गरीब हो मगर और चाले तुम्हारा हर भुलाता हूँ मगर राजकुमारी, और भुलाता हूँ मगर तुम भूल नहीं आती हो। आपको देखा था हमारे दिल में भी अरमान थे, लेकिन आपसे कहता था पर आपसे कह नहीं पाता था। लेकिन आपसे एक बात और भी कहना है। क्या कहना चाहती हूँ? अरे चल के आज कहीं, अरे चल के आज ही कहीं जीवन को हम बसा। छोड़ो, क्या बात है? राजकुमारी मीनाक्षी। अच्छा, राजकुमारी मीनाक्षी जो यहाँ के राजा साहब हैं, महारानी जी हैं, उनकी बिटिया है। भाई आप गई थी आते भाई, आपकी महतारी बहुत बढ़िया स्वभाव है। क्यों नहीं भैया? आपकी महतारी का इतना बढ़िया स्वभाव है, जहाँ तक आपका राज लगता है चारों तरफ जय जयकार हो थी। जब इंसान आपका महतारी का स्वभाव है, इंसान आपका स्वभाव है। क्या बताऊं छोटू, जब से मैंने साहब को देखा है इस राज दरबार में, मेरे दिल में न जाने क्या से क्या होने लगा। समर रहन है, हम समर रहन। जितनी बड़ी लोई उतनी बड़ी टिकिया, जितनी बड़ी लोई उतनी बड़ी टिकिया। और जस रहे महतारी वैसन रहे बिटिया। जज जो के घर दुआ, जज जो के फरका, और चल रहा है बाम महताई जद रहे लड़का। अरे जाऊन कहा कर लियो भाई। राजकुमारी जी, आप भागने की बात करती हैं। देखो यहाँ से भागकर अगर कहीं दूर जाएंगे तो बात तुम्हारे पिता को मालूम होगा, तुम्हारे माता जी को मालूम होगा, तो हमें तो फांसी होगी।
साथ साथ तुम होगी, लेकिन अगर आप उसे प्यार करना चाहती हैं तो हम यहीं पे एक दूसरे से मिलते रहेंगे और हमारा तुम्हारा प्यार भी चलता रहेगा। हैं? लेकिन चोरी चोरी हम कब तक प्यार करेंगे? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ से चलकर कई अपनी नई दुनिया बसाएंगे। ठीक है, अगर ये बात है तो आओ, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर देता हूँ। क्या बात छोटी? खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, दिनों रात चौगुनी करो। कहना है मिलो तो ऐसे मिलो दिल धड़कने पे मजबूर हो जाए। क्यों नहीं? मिलो तो ऐसे मिलो दिल धड़कने पे मजबूर हो जाए। आग लगाओ सीने में इतनी, ओंठ आई लव यू कहने पे मजबूर हो जाए। बादल बादल चला तो बरसात जरूर होगी, बादल चला तो बरसात जरूर होगी। अगर आप लोग मिले हैं तो सुहागरात जरूर होगी। अब सोचने क्या बात है? अरे आप खुशी है ही ना हो? क्यों नहीं? यही खुशी में कोनो चीज मांगी मिले के चाहिए। आप मांगना क्या चाहते हैं? अरे हम चाहे जो चीज मांग सकी थे। शौक से मांगो। एक पप्पी दियो। क्या? राजकुमार जी, देखो आप ही राजमहल के लिए वापस जाइए और हम लोग भी अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बात किसी को नहीं मालूम होगी। लेकिन एक बात कहे आपसे, बोलो।